हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, आज हम लोग फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर का आज हमारा सेकंड पीरियड है। उसमें कल हम लोगों ने बात किया था फोर्स की और आज बात करेंगे हम लोग टोटल प्रेशर की। प्रेशर और फोर्स में रिलेशन क्या वो भी देखेंगे। तो प्रेशर से मतलब बच्चों है, प्रेशर का मतलब होता है फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट एरिया। लिखता हूं मैं, फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इसका मतलब प्रेशर में दो चीजें आ रही है। फोर्स को लगाना है कहां? पर यूनिट एरिया पे। पर यूनिट एरिया से मतलब यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर, ये कहलाता है एरिया पर यूनिट एरिया। जहां पर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर यूनिट एरिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर यूनिट एरिया। ठीक है। मान लीजिए ये हमारा ये 5 मीटर स्क्वायर एरिया है। इस पे जो लगने वाला फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, क्या लगा रहे हैं? फोर्स। जो फोर्स लग रहा है ये 50 न्यूटन लग रहा है। कितना लग रहा है? 50 न्यूटन। तो 5 मीटर स्क्वायर पे लग रहा है। ठीक है। अब अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे लेंगे तो कितना लगेगा बताइए? 50 लग रहा है 5 मीटर स्क्वायर पे, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। यानी 50 न्यूटन अपॉन 5 मीटर स्क्वायर। 5 बन जा 5, 5 10 जाए, यह आ गया 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एरिया। इस अपान वाले साइन को हम क्या बोल रहे हैं? पर, और ये 1 को यूनिट और ये स्क्वायर एरिया। 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एरिया पर जो है कितना न्यूटन लग रहा? प्रेशर कितना हो गया? 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एरिया। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये प्रेशर का देखो फार्मूला बन गया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन, देखिए फोर्स को मैंने, ये फोर्स था, डिवाइड किससे किया? एरिया से। फोर्स अपॉन एरिया। आंसर क्या आ गया? प्रेशर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या हो गया? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका एसआई यूनिट। तो बच्चों अब ये फार्मूले को देखो ठीक से जरा। अगर ये एरिया ज्यादा होगा तो जो ये आंसर आएगा छोटा आएगा। एरिया कम होगा तो आंसर जो आएगा वो बड़ा आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ 10 मीटर लूं तब ये आंसर कितना हो जाता है? 5, यानी प्रेशर कम हो गया। 5 मीटर लिया हूं, 5 मीटर स्क्वायर लिया हूं तो प्रेशर बन गया 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी जो एरिया है, एरिया बड़ा होगा तो प्रेशर कम लगेगा, एरिया छोटा होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो कहने का मतलब प्रेशर डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड एरिया। फोर्स ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, फोर्स कम होगा तो प्रेशर कम होगा। तो दो फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। प्रेशर डिपेंड्स ऑन area and force. More force, more pressure. Less force, less pressure. More area, less pressure. More area, less pressure, और less area, more pressure. यानी ये वैल्यू बढ़ेगी तो ऊपर ये जो आंसर है घटेगा, और ये वैल्यू घटेगी ये आंसर बढ़ेगा। इस चीज से इसको ध्यान रखें।
यानी मोर एरिया लेस प्रेशर। इसका उल्टा कर लेना, फोर्स का नहीं, मोर फोर्स मोर प्रेशर। फोर्स ज्यादा है तो प्रेशर भी ज्यादा है। तो बच्चों ये प्रेशर का फार्मूला हो गया, प्रेशर की एसआई यूनिट हो गई, प्रेशर किन फैक्टर पे डिपेंड करता वो बता दिया मैंने। ठीक, अब आगे बात करते हैं थोड़ी सी और। प्रेशर कौन अप्लाई करता है, जरा इसका एक उदाहरण और दे दूं मैं। जैसे मान लो दीवार में कील लगानी होती है, तो कील को अगर जो एक तरफ हिस्सा ब्लंट होता है, चौड़ा चपटा होता है, और एक तरफ पॉइंटेड होता है, पॉइंटेड वाले हिस्से को दीवार पर रखते हुए उधर से हथौड़ा मारते हैं, तो इसका एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा पड़ता है, दीवार में कील घुस जाती है। कभी आप ऐसा करो, जो ब्लंट वाला एरिया ये रख करके पॉइंटेड वाले एरिया पर थोड़ा मारो, देखो कील घुसती है? नहीं घुसती है। कारण कि जो प्रेशर है वो बहुत कम पड़ रहा है, क्योंकि एरिया बढ़ गया। ठीक वैसे ही सोफे पे कभी आप खड़े हो जाइए तो सोफा आपका बहुत ज्यादा दब जाता है, बैठिए तो थोड़ा कम दबेगा, और लेट जाइए तो बिल्कुल कम दबेगा, क्योंकि आप खड़े हो तो आपके पैरों का एरिया बहुत कम है, तो प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है। आप बैठे हो तो थोड़ा एरिया बढ़ गया तो प्रेशर थोड़ा बढ़ गया। आप लेट गए, सॉरी, एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया। आप लेट गए तो और एरिया बढ़ गया आपके बॉडी का पूरा, तो प्रेशर और कम हो गया। तो बच्चों में एरिया और प्रेशर में रिलेशन बता दिया मैंने आपको, एक एग्जांपल भी कील वाला दे दिया मैंने आपको। अब हम सोचते हैं कि क्या हथौड़ा या हमारा हाथ ही प्रेशर लगाएगा? क्या सॉलिड चीजें ही प्रेशर अप्लाई करने में काम आती हैं? नहीं, गैस और लिक्विड आल्सो कैन एक्सर्ट द प्रेशर। गैस एंड लिक्विड also exert pressure on the wall of container, on the wall of container। जो गैस है और लिक्विड है ये भी प्रेशर अप्लाई करते हैं, कहां पर? जिस बर्तन में भरे रहेंगे उसके। बच्चों, गैस एंड लिक्विड आल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ अ कंटेनर। जिस बर्तन में गैस भरी होगी या जिस बर्तन में लिक्विड भरा होगा उसकी दीवारों पे वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। जैसे बलून है, बलून छोटा सा होता है, इतना सा, लेकिन जब हम एयर भरते हैं इसमें तो ये धीरे 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 बड़ा होता 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 कितना बड़ा रूप होता है? इतना बड़ा। इसमें क्या होता है, जो एयर है, ये एयर के पार्टिकल इसकी दीवारों पे प्रेशर डालते हैं चारों तरफ। कोई भी चीज, लिक्विड हो चाहे गैस हो, जिस बर्तन में रखी रहेगी उसमें चारों तरफ इक्वल प्रेशर डालेंगे। इसके लिए आपके बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है, जरा देखें। ये देखें, ये यहाँ पे ये वाटर भरा हुआ है, इसमें पानी कम भरा है, यहीं तक भरा है, और इसमें पानी यहाँ तक भरा है। दोनों में यहाँ एक रबर बलून बांध दिया, यहाँ भी बलून बांध दिया। देखिए कौन सा बलून ज्यादा फूला हुआ है, ये जिसमें पानी का कॉलम लंबा है। ज्यादा पानी होने से इसमें प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, इसमें प्रेशर कम पड़ रहा है। जितना कॉलम बड़ा होगा उतना प्रेशर ज्यादा, जितना कॉलम छोटा होगा उतना प्रेशर कम। और ये वाला फिगर ये बता रहा है, देखो ये भी यहाँ साइड में जो है ये बंधा हुआ है, बलून बंधा हुआ है, तो
लिक्विड जो है इस बलून पे प्रेशर डाल रहा है। और ये जो फिगर देख रहे हैं आप, ये बता रहा है कि वाटर चारों तरफ बराबर प्रेशर डाला है। इधर भी पानी निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है, सब तरफ इक्वल अमाउंट में प्रेशर पानी बाहर आ रहा है। इसलिए लिक्विड जो है चारों तरफ प्रेशर बराबर डालता है। देखिए, पानी का कॉलम ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, पानी कम होगा, प्रेशर कम होगा। अब इसकी बात हम लोग करते हैं, तो लिक्विड का देखिए आपने, हम बात करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की थोड़ी बात करते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है बच्चों? गैस है, एयर। पहले तो एटमॉस्फेयर की डिफाइन लिख लो। जितना भी एयर का अर्थ के चारों तरफ एनवलप है, जैसे मान लीजिए अर्थ हमारी, इसके चारों तरफ ये एयर है। एनवलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये पूरा एटमॉस्फेयर है, इसको बोलते हैं हम लोग एनवलप ऑफ एयर around the earth is called atmosphere. It's called atmosphere. अब देखिए, मान लीजिए अब ये यहां तक की एयर है चारों तरफ, कहीं यहां पहाड़ हो गया, मान लीजिए यहां पहाड़ है। अब एयर का कॉलम पहाड़ पे इतना ही है, बाकी जगहों पे कितना है? इतना ज्यादा है। तब सोचो यहां पर प्रेशर यहां ज्यादा एयर का पड़ेगा या यहां पड़ेगा? अभी मैंने लिक्विड वाला दिखाया था, जिसमें ट्यूब में ज्यादा पानी भरा था, वहां प्रेशर ज्यादा पड़ रहा था। जहां ट्यूब में कम पानी भरा था, वहां प्रेशर कम पड़ रहा था। सेम वही, अब ये ट्यूब हो गया है, इसमें एयर कम है यहां, तो कम प्रेशर डालेगा पहाड़ों पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहाड़ों पे बहुत कम होता है, और बाकी नॉर्मल जगहों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि एयर कॉलम बड़ा है। मोर एयर कॉलम मोर प्रेशर, लेस एयर कॉलम लेस प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हुआ? प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर exerted by air of the atmosphere is called atmospheric pressure। इसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर करते हैं। बच्चों, हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। देखो, अगर हम लोग पेन से लिख पाते हैं, पेन से लिख पा रहे हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। पेन में यहां पे छेद होता है जरा सा, इसमें हवा जाती रहती है। हवा क्या होता है? रिफिल में अगर यहां पे ये रिफिल को अगर पूरा पैक करके आप देख लो, इसको पूरा पैक कर दो, फिर लिखना चाहो तो लिख ही नहीं पाओगे, चलेगी नहीं है, चल ही नहीं रही। देख लो, कारण एयर का प्रेशर पड़ ही नहीं रहा। एयर का प्रेशर पड़ता तो इंक नीचे की तरफ जाती, ठीक। और अगर इसको खोल देते हैं तब ये चलने लगती है, चल रही है, ये चल रही है, चल रही है। देखो, पहले चल ही नहीं रही थी, अब चल रही है। तो इसको क्या करना है? इसीलिए पेन अगर नहीं चलता, देखिए इसमें यहां छेद है, बारीक छेद है, बिल्कुल इसी छेद से हवा अंदर जा रही है, जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पेन पे पड़ रहा है। बच्चों, ऐसे ही कई बार आपने सुना होगा, लोग पहाड़ों पे जाते हैं तो उनके नाक से ब्लड बहने लगता है। जब हम यहां पर हैं तो हमारा ब्लड, जैसे मान लीजिए ब्लड वेसल्स हमारी, ये ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड खून की पाइप, तो ये क्या कर रहे हैं? इधर दीवारों पर प्रेशर डाल रही है।
कितना प्रेशर डालें, जितना एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, हवा का प्रेशर और ये प्रेशर बराबर है, इसलिए दीवार फट नहीं रही है। जैसे पहाड़ पे जाते हैं हम लोग तो अंदर वाला प्रेशर तो उतना ही जितना यहाँ है, लेकिन पहाड़ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, तो नाक के अंदर की जो खून की नलियां हैं वो सरफेस पे ही रहती हैं, ज्यादा अंदर डीप में नहीं है। डीप में नहीं है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ तो ब्लड का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से दीवार को तोड़ देता है, खून की नली के दीवार को तोड़ देगा और जिससे ब्लीडिंग होने लगती है। बोलते हैं माउंटेन पे नोज ब्लीडिंग ज्यादा होती है, यही कारण है। बिकॉज एट द एटमॉस्फेयर एट द माउंटेन देयर इज लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ब्लड का प्रेशर ज्यादा है, सो द ब्लड वेसल गेट बस्ट, फट जाती है। तो साइकिल के ट्यूब में हवा जब हम भरते हैं तो एयर का प्रेशर ही ट्यूब को फुला देता है, ठीक। और वो प्रेशर अगर ज्यादा हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो ट्यूब फट जाएगी, ट्यूब फट जाएगी। आपको ताज्जुब होगा जान के, आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया है कि एक बच्चे को दिखाया, यहां पे देखिए, अपने सिर पे एक कॉलम लिया है, ठीक है। कितना इसका प्रेशर पड़ रहा है इसके सिर पे मालूम है आपको? ये एरिया जो है इसका 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर लिया है। ये कह रहा 15 सेंटीमीटर एरिया पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो होता है वो 225 केजी के बराबर होता है। कितना? 225 केजी के बराबर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन 15 इंटू 15 सेंटीमीटर एरिया। इतने एरिया पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 225 केजी होता है, समझ लो। अपन अब सोचते हैं कि सर इतना वजन हम लोग सिर पे लेकर कैसे चल रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना वजन उधर से डल रहा है उतना ही आपके शरीर के अंदर से भी ऊपर प्रेशर उतना ही है ब्लड वेसल्स का, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। कई बार जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सिर फटने लगता है, सिर दुखने लगता है, उस समय उनके ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, दीवारों पे, ब्लड वेसल्स की दीवारों पे स्ट्रेच आने लगता है, इसलिए सिर दुखता है, सिर में भारीपन रहता है। बच्चों, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होगा इसको जानने के लिए आपको ताज्जुब होगा जान करके एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था ऑटो ऑन ग्यूरिक। ऑटो ऑन ग्यूरिक। उन्होंने क्या किया, देखिए, 2 कटोरे लिए मेटल के, ऐसे ऐसे 2 कटोरे लेकर के ऐसे चिपका दिया। चिपकाने के बाद इसके अंदर की हवा बाहर निकाल दिया, पंप से बाहर निकाल दिया। फिर इधर भी कड़ी लगा दिया, इधर भी कड़ी लगा दिया। 8 घोड़े इधर रस्सी लगा के बांधा, 8 घोड़े इधर। और मालूम है इसके अंदर की हवा खत्म हो गई, था अंदर के एयर का प्रेशर खत्म हो गया, अब बाहर के एयर का प्रेशर लग रहा है केवल, इधर से भी इधर से भी। अब ये 8-8 घोड़े इसको खींचते रहे, फिर भी ये खुला नहीं। तो आप सोचो कि कितना ज्यादा एयर का प्रेशर इन पे पड़ रहा था। इस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ताकत को ऑटो ऑन ग्यूरिक ने प्रूफ किया। ऑटो ऑन ग्यूरिक ने प्रूफ किया एटमॉस्फेयर के इस प्रेशर को। तो बच्चों, ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ा, इसीलिए हॉर्स जो पावर है हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बहुत ज्यादा है, हॉर्स पावर से भी ज्यादा है। 8-8 घोड़े लगे तो भी उस बॉक्स को खोल नहीं पाए। अंदर हवा नहीं थी, अंदर हवा नहीं थी तो अंदर वाली हवा बाहर प्रेशर डाल ही नहीं रही है, केवल बाहर वाली हवा ऊपर से प्रेशर डाल रही, इसलिए पैक है पूरा, जितना खींचो खुलते ही नहीं। तो ये बच्चों बात हो गई आपके प्रेशर चैप्टर की। आपके कोर्स में इतना ही है। बड़ी क्लास में जब 9th में आओगे तो वहां भी प्रेशर का चैप्टर है,
तो वहां फिर और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एक छोटा सा प्रेशर का यूनिट बता दूं, आपके कोर्स में नहीं है फिर भी जान लें। यूनिट ऑफ प्रेशर, इसकी एसआई यूनिट जो है पास्कल, क्या है? पास्कल। और कॉमन यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यही यूनिट है इसकी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही नाम रख दिया यूनिट का भी, ठीक है। तो बच्चों ये यूनिट भी याद रखें, नॉलेज के लिए जरूरी है आपको। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे। हमारा टॉपिक खत्म होता है।